नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस 3 into 9 into 27 plus dot 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 all divided by 1 into 5 into 25 plus 2 into 10 into 50 plus 3 into 15 into 75 plus dot 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 all rest to 1 by 3 equal to क्या होगा? 3 by 5, 4 by 5, 1 by 5 and 1 by 4। यानी कि देखो ये फॉरवर्ड स्लैश बट्टा को बताता है, यानी कि हर को बताता है, यानी कि डिनोमिनेटर को दर्शाता है, यानी कि भाग को दर्शाता है, यानी कि डिवाइड को दर्शाता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 into 3 into 9 है, ये 1 into 3 into 9 है। आगे ये प्लस है। अब आगे देखो ये 2 है, आगे ये into है। आगे इस 6 को हम भी 3 into 2 लिख सकते हैं। आगे into है। आगे इस 18 को हम भी 2 into 9 लिख सकते हैं। आगे प्लस है। आगे ये 3 है। आगे into ये 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं। आगे into ये 27 को हम 3 into 9 लिख सकते हैं। 3 into 9 लिख सकते हैं। आगे प्लस डॉट है। आगे होल डिवाइडेड बाय देखो सबसे पहले 1 into 5 into 25 है। 1 into 5 into 25 है। आगे प्लस है। आगे ये 2 है। आगे ये into है। आगे ये 10 को हम 5 into 2 लिख सकते हैं। आगे into है। आगे इस 50 को हम 25 into 2 लिख सकते हैं। 25 into 2 लिख सकते हैं। आगे ये प्लस है। आगे ये 3 है। आगे ये into है। अब आगे इस 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं। 3 into 5 लिख सकते हैं। आगे ये into है और लास्ट में ये 75 को हम 25 into 3 लिख सकते हैं। आगे प्लस डॉट है और आगे होल रेस्ट टू ये 1/3 है। 1/3 घात है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 1 into 3 into 9 है। 1 into 3 into 9 आगे ये प्लस है। आगे ये 2 है। अब आगे देखो ये दो 2 को पहले लिख देना है। ये 2 को पहले लिख देना। आगे ये into 3 into 9 है। आगे प्लस ये 3 into 3 into 3 into 3 into 9 प्लस डॉट है। आगे होल डिवाइडेड बाय देखो ये सबसे पहले 1 into 5 into 25 आगे ये प्लस है। आगे ये 2 है। अब आगे देखो ये 2 को आगे लिख देना है।
ये दो दो को आगे लिख देना है। आगे ये इनटू 5 है। आगे 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 देखो यहाँ पर ये 2 का 2, ये 2 का 2, आगे ये दो दो को आगे लिख देना है। ये दो दो को आगे लिख देना है। आगे ये इनटू 5 है और लास्ट में इनटू 25 है। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन, सबसे पहले ये 1 इंटू 5 इंटू 25, आगे ये प्लस है, आगे ये 2 है, आगे ये 2 बार 2 है तो ये दोनों दो को आगे लिख देना है। आगे ये इंटू 5 इंटू 25, आगे ये प्लस है, प्लस है, आगे आगे ये 3 इंटू 3 है। आगे ये 3 को आगे लिख देना है। आगे ये इंटू 5 इंटू 25 है। आगे आगे प्लस, आगे प्लस, आगे प्लस प्लस डॉट 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 आएगा और होल रेस्ट टू 1/3 आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये एक को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते यानी कि 1 का घन, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 ही होता है। अब आगे इनटू देखो इनटू क्या होगा, इनटू क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 9 तिया 27 होगा, 27 आगे प्लस है, प्लस है, योग है, आगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब होगा, 2 का घन, आगे इनटू है, आगे 9 तिया 27 होगा, 27 होगा, आगे प्लस है, आगे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब होगा, 3 का घन, आगे ये इंटू है, आगे ये 9 तिया 27 होगा, 27 आगे प्लस डॉट 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 है, आगे होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखो सबसे पहले ये एक को हम 1 का घन लिख सकते यानी कि 1 क्यूब लिख सकते, आगे ये इनटू है, आगे ये 25 25 125 होगा, 125, आगे प्लस है, योग है, आगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब होगा, 2 का घन होगा, आगे ये इनटू है, आगे ये 25 125 होगा, 125, आगे प्लस है, योग है, आगे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब होगा, 3 का घन होगा, आगे ये इनटू है और लास्ट में 25 125 होगा, 125, आगे प्लस डॉट 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 है, प्लस डॉट 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 है, आगे होल रेस्ट टू ये 1/3 है, होल रेस्ट टू 1/3। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो शीट लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, 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 तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि देखो ये प्लस के पहले का ये आपका पूरा एक पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का आपका ये दूसरा पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का आपका ये तीसरा पद होगा, थर्ड टर्म होगा। इसी तरह नीचे में देखो ये प्लस के पहले का ये आपका एक पूरा पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का ये आपका दूसरा पद होगा, सेकंड टर्म होगा, आगे ये प्लस के बाद का ये आपका तीसरा पद होगा, थर्ड टर्म होगा। अब आगे देखो
अब आगे देखो, ये सारे पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो श्रीलोक ये 27 ऊपर में सामान्य हो जाएगा, ये 27 कॉमन होगा, सामान्य होगा। अब आगे देखो हमारे पास ये पहले पद में यानी फर्स्ट टर्म ये 1 क्यूब बचेगा, आगे ये प्लस है, आगे इस दूसरे पद में हमारे पास ये 2 का क्यूब बचेगा, आगे ये प्लस है, आगे अहेड फॉरवर्ड इस तीसरे पद में हमारे पास ये 3 क्यूब बचेगा, आगे प्लस डॉट आएगा, आगे नीचे में यानी कि बिलो में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सारे पद को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सी लो ये 125 आपका सामान्य होगा, कॉमन होगा, ये 125 आपका सामान्य होगा, कॉमन होगा, सामान्य होगा, कॉमन होगा। तो इसलिए अब आगे ये पहले पद में हमारे पास ये 1 क्यूब बचेगा, आगे प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास ये 2 क्यूब बचेगा, आगे प्लस ये तीसरे पद में हमारे पास ये 3 क्यूब बचेगा, आगे ये प्लस डॉट आएगा, प्लस डॉट होगा, यानी कि दैट इज ये 27 इंटू ये पूरा, यानी कि ये पूरा इंटू 27 इक्वल टू ये पूरा होगा, दैट इज इसका विस्तारण यानी एक्सपांशन ये पूरा होगा। इसी तरह सिमिलरली सेम टू सेम ये 125 इंटू ये पूरा यानी कि ये पूरा इंटू 125 ये पूरा होगा, यानी कि ये इसका विस्तारण यानी एक्सपांशन ये पूरा होगा, ये ऑल ऑफ होगा, ये हॉल ऑफ होगा। आगे इस पूरे को ये 1/3 घात लगी हुई है, 1/3 घात लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी। तो देखो से लोग अगर यदि हम भी ऊपर नीचे एबो बिलो ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो ये दोनों चीजें सेम है, देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट। इसलिए ये दोनों चीजें सेम होने की वजह से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ये 27/125 बचेगा, 27/120 बचेगा। आगे इस पूरे को ये 1/3 घात लगी हुई है, इस पूरे को ये 1/3 घात लगी हुई। अब आगे बराबर इक्वल ये 27/1/3 बाय ये 125/1/3 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इसके बराबर ये 27/1/3 ओपन ये 125/1/3
1/3 होगा, यानी कि ये 1/3 घात ये दोनों संख्याओं को लग जाएगी, यानी कि अंश और हर दोनों को लगेगी। दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को लगेगी, यानी कि डिवाइड करके घनमूल निकाले या फिर घनमूल निकाल कर डिवाइड करें, भाग दे तो देन ये दोनों का जवाब यानी आंसर यानी उत्तर एक ही आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों आइटम इक्वल है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते, उल्टा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते। दैट इज ये जो पावर में 1/3 है, पावर में 1/3 है, वो घनमूल को दर्शाता है, यानी कि क्यूब रूट इंडिकेट करता है, अब आगे इक्वल क्या होगा, देखो ये 27 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 3 होता है, 3 होता है। कैसे हाउ तो देखो ये 3 का घन यानी कि 3 × 3 बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर 3 घात का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स ये होता है कि ये 3 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे सबसे पहले ये 3 तिया 9, आगे 9 तिया 27 होगा, 27 यानी 3 का घन 27 होगा, इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी वाइस वर्सा, ये 27 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ये 3 होगा, ये 3 होगा। अब आगे ये बटा है, हर है, डिनोमिनेटर। अब आगे देखो ये 125 का यानी कि 125 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 5 होगा, 5 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये 5 का घन बराबर इक्वल 5 × 5 होता है, यानी कि ये 5 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 5 × 5 = 25 होगा, आगे ये 25 × 25 125 होगा, 125 होगा, यानी कि ये 5 का घन यानी कि 5 का क्यूब ये 125 होता है, इसलिए अब आगे इसका उल्टा रिवर्स ये 125 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो इस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। दैट इज ये 27/1/3 by 125/1/3 इक्वल टू 3/5 होगा, 3/5 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण ये 3/5 होगा, 3/5 होगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5 होगा। हैंस ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1 + 2 डिवाइड इन कर्ली ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइड इन स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/3 इक्वल टू व्हाट? 5 1/4, 4 1/5, 2 1/4 एंड 1 4/5। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी? तो देखो शी लो
सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्रैकेट दिखाई रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। अब आगे ये ब्रैकेट में भी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट में भी ये स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे पहले काम ये स्मॉल ब्रैकेट का करना पड़ेगा। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा, आगे ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि हमें भी अंदर से बाहर निकलना, दैट इज इनसाइड से आउटसाइड होना होता है। देखो सबसे पहले 1 + 1/3 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये 1 + 1/3 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये 1 को हम 1/1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे ये दोनों संख्याओं का योग यानी कि एडिशन कब होगा? व्हेन, तो जब, व्हेन, सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि सबसे पहले हमें भी ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पष्ट है कि ये 1 को ये 3 से गुणना पड़ेगा, ये 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे फॉरवर्ड सबसे पहले 1/1 है, आगे ये 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे यदि हम नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके सही कहलाएगा, राइट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा, गलत कहलाएगा। यानी कि ये 3 ऊपर नीचे रद्द हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/1 मिल जाएगा। अब आगे प्लस 1/3, अब आगे बराबर इक्वल, ये 3 एकम 3 आगे बट्टा में ये फिर से 3 एकम 3 आगे प्लस 1/3, अब आगे बराबर इक्वल, ये 3 + 1 होल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा, ये 3 + 1 होल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा, यानी कि जो श्याम बट्टा है उसको बट्टा में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे देखो ये 3 + 1 4 होगा, बट्टा में ये 3 है, या दैट इज ये 1 + 1/3 4/3 हो, यानी ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी हल ये 4/3 निकलेगा, 4/3 आउट होगा। तो आगे सबसे पहले 1 + 2 डिवाइड है, 1 + 2 डिवाइड, आगे कर्ली ब्रैकेट है, सर्पाकार कोष्ठक है, आगे 1 + 2 + 2 डिवाइड है, 1 + 2 डिवाइड, आगे ये 1 + 1/3 है, 4/3 होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 1 + 2 डिवाइड, अब आगे देखो ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना, ये सर्पाकार कोष्ठक का हल निकालना है, यानी ये 1 + 2 डिवाइड 4/3 सॉल्यूशन निकालना है, 1 + 2 डिवाइड 4/3 का सॉल्यूशन निकालना। तो कैसे निकलेगा? देखो सी लो, सबसे पहले
ये प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है, यानी कि ये एक आपका एक पद आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये दूसरे पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 1 है, आगे प्लस है, आगे 2 है, आगे ये डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं, तो ये 4/3 3/4 हो जाए, यानी कि ये पीछे वाली संख्या पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, ये अंश हर हो जाता है और ये हर अंश हो जाता है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, यानी कि ये डिवाइड 4/3 और ये इनटू 3/4 एक ही बात है, एक ही मैटर है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1 ये प्लस का प्लस, आगे ये 2 दूना 4 यानी इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड, यानी कि 2 और 2 का गुणा ये 4 होगा, 4 होगा, that is ये 2/4 ये 2/4 इक्वल टू बट्टा में 2 होगा, यानी कि 1/2 होगा, 1/2 होगा। कैसे? हाउ मतलब कि ऊपर में 1 कहाँ से आएगा, एबो में 1 कहाँ से आएगा। देखो ये 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, ये 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, जिसमें से ये 2 तो कैंसल हो गया है, इसलिए हमारे पास ये 1 यानी कि 1 तो बचा ही होगा, ये 1 तो शेष होगा, ये होगा, यानी कि ये 2/4 ये 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1 का आधा होगा, 1 का हाफ होगा, 1 का सेमी होगा। तो आगे स्पष्ट है कि बराबर इक्वल इस पूरे के बराबर इक्वल ये 3/2 होगा, ये 3/2 होगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, यानी कि ये 3 एकम 3 होगा और बट्टे में ये 2 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1, आगे ये प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये 3 का यानी कि 3 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 1.5 होता है, यानी कि 1.5 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 प्लस 1.5 ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, यानी कि 2.5 होगा। अब आगे ये 2.5 को यानी कि 2.5 को फ्रैक्शन में यानी कि दिन में, फ्रैक्शन में यानी कि दिन में 5/2 लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं, यानी कि 5 का आधा ऐसे लिखते हैं, 5 का आधा ऐसे लिखते हैं, that is ये 1 plus 3/2 equal to 5/2, that is ये 1 plus 2 divide 4/3 equal to 5/2, that is ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 5/2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है, इसलिए ये प्लस के पहले का ये एक पद है, ये वन अपने आप में यानी सेल्फ यानी स्वयं एक पद होगा, 1 टर्म। आगे ये प्लस के बाद का ये आपका पूरा दूसरा पद होगा, सेकंड टर्म होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये दूसरे पद का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले
1 है, आगे प्लस है, आगे ये 2 है, आगे फिर से अगेन ये डिवाइड का रूपांतरण मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये 5/2 2/5 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1 प्लस का प्लस। अब आगे देखो यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसलेशन होगा नहीं, इसलिए सिंपल गुणा कर देना पड़ेगा, गुणा ही कर देना पड़ेगा। तो ऊपर में ये 2 दूना 4 और बट्टे में ये 5। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा देखो, सबसे पहले ये एक को हम यानी 1 को हम 1/1 लिख सकते। अब आगे ये दोनों संख्या होगा यानी दोनों नंबर का एडिशन कब होगा, तो जब ये बट्टा सेम होगा तब, यानी कि सबसे पहले ये बट्टा को सेम करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 1 को ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए अब आगे सबसे पहले 1/1 है, आगे ये 1 को ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। आगे यदि अगर एक हम नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही सही कहलाएगा, अदरवाइज रॉन्ग कहलाएगा। आगे ये प्लस 4/5 आगे बराबर बोलिए 5 एकम 5 का बट्टे में फिर से 5 एकम 5 आगे प्लस ये 4/5 आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, 5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है यानी सेम हर है यानी इक्वल डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ही यानी ये पूरे के डिनोमिनेटर में ही 1 टाइम लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 5 प्लस 4 यानी 4 प्लस 5 9 होगा, 9 होगा बट्टे में ये 5 है, that is ये 1 प्लस 4/5 1 प्लस 4/5 ये 9/5 होगा, 9/5। अब आगे बराबर इक्वल 1 4/5 होगा, 1 4/5 होगा, यानी कि 1 पूर्ण 4/5 होगा, 1/4 जो 1 पूर्ण 4/5 होगा, 1/1 पूर्ण 4/5 होगा, यानी कि देखो ये 5 एकम 5 होगा, यानी कि 1 बचे 5 होगा, यानी कि 1 और 5 का यानी 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणा 5 होगा, 5 आगे ये 5 में हम ये 4 को ऐड करते हैं तो हमें ये 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, और बट्टे में ये 5 तो है। दैट इज यहाँ पर कहना ये है कि देखो ये 9/5 सिंपल फ्रैक्शन है, यानी कि सादा भिन्न है, जो मिश्रित भिन्न में यानी कि नेक्स्ट फ्रैक्शन ये 1 4/5 होता है, 1 4/5 होता है। दैट इज ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1 4/5 होगा, दैट इज 1 पूर्ण 4/5 होगा। सो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।